फौज की आप लोगों की वीरता बहादुरी पर कोई शक शुबा नहीं है हमें, पर वो साजो सामान आपको मिल पा रहे हैं क्या? या देशभक्ति से बस इतना ओतप्रोत रहते हैं, भाई कुछ भी दे दो हम तो वैसे ही लड़ लेंगे। सुनने में अच्छा लगता पर यह हकीकत कड़वी हो जाती है ना। जी, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने आज। देखिए, जो आपका सीधा सवाल है उसका सीधा जवाब जो पूरा देश सुनना चाहता है, पूरा हर एक व्यक्ति सुनना चाहता है, वो सवाल आपने उठाए हैं, उनका जवाब सुनना बहुत ज़रूरी है। डिटेल आप सब बता चुके हैं, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये मान के चलिए कि डिफेंस इक्विपमेंट एक बहुत हाई टेक्निकल इक्विपमेंट है, इसमें बहुत R&D की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी बड़ी चार्ज मैं आपको कैटेगोरिकली ये बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। सबसे पहला इसमें इन्वॉल्व है गवर्नमेंट रन PSU, प्राइवेट जो हमारी PSUs चल रही हैं वो एक अपनी ब्यूरोक्रेटिक तरीके से चलती हैं। उनका टाइमलाइन का बात हो जाएगी, लेकिन टाइमलाइन नहीं, मतलब बातें आप कर चुके हैं। देखिए, एक जो PSU है वो इट मस्ट रन लाइक ए कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन, दे शुड बी आंसरेबल। ये है कि जी आपने 5 साल का है, 4 साल का है, 10 साल का है, उसको आप ये बेकार में बातें मत बनाइए, इसको करके दिखाइए। नहीं करके दिखाएंगे तो यू विल हैव टू पे फॉर इट। तो देयर हैज़ टू बी एन अकाउंटेबिलिटी। ब्यूरोक्रेसी, जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी से ये PSU चलती हैं, ये काम नहीं कर पाएंगी। सो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दी एक्टिविटीज़ ऑफ द PSUs। सेकेंड जो ज़रूरी बात वही है कि DRDO, जैसे मैंने भी आपसे कहा कि डिफेंस इक्विपमेंट इज़ वेरी हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट। इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत है R&D की। ना PSU R&D इतना कर पाती है, ना DRDO इतना कर पाती है। इसकी वजह यह है कि हम विश्व में जहाँ भी आप देखते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है, उसमें कितना भी आप घी डालें वो कम पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। ये मान के चलिए कि भारत के पास इस चीज़ के लिए ब्रेन तो है, करने के लिए व्यक्ति तो हैं, लेकिन उनको मोटिवेशन, उनको फैसिलिटीज़ देने में बहुत कमी है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज सम्स ऑफ मनी एंड एनर्जी इन डिफेंस। नहीं, पैसों पर ही तो दिक्कत आती है ना। इंजन बनेंगे तभी ये जनरल प्रसाद, सरकार हमें बताती है वो बात तो सुन लीजिए, हाँ, प्लीज जारी रखिए जी। देखिए, पूरी बात सुन लीजिए ना, आपने काफ़ी आधा घंटा तो ख़त्म हो गया। बहरहाल, तीसरी बात जो ये है कि आप ये मत समझ के चलिए कि भारत में सामान नहीं बन सकता। हमने भारत में सामान बना के दिखा दिया है, ब्रह्मोस मिसाइल दिखा दिए हैं। और एक नागपुर की कंपनी, जिस तरह से मेरी इन्फॉर्मेशन आ रही है, वहाँ पे उन्होंने लॉइटरिंग एमिनेशन के साथ कामाकाजी ड्रोन्स बना के दिखा दिए हैं। तो ये मत समझिए कि काबिलियत नहीं है, इसमें सिर्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के अंदर एक बहुत सख्त रणनीति बनानी पड़ेगी फ्रॉम द पीपल हु आर टू बी मेड आंसरेबल। और गवर्नमेंट मस्ट आंसर देम कि ये DRDO ने आपने इतना पैसा दिया, इसकी हमें रिटर्न बताइए। आपने पैसा जो शब्द इस्तेमाल किया जनरल शंकर प्रसाद, कॉन्सिक्वेंसेस जी, आपने जो पैसे का कॉन्सिक्वेंसेस मैं बजट पर भी आना चाहूंगा। जो सरकार बता देती है, जो ये इकोनॉमिक पेपर्स भी बता बजट तो ठीक है, नहीं सर, सुन तो लीजिए ना सर, प्लीज मेरा सवाल तो सुनिए। देखिए, बजट के बारे में तो हम कब से बात कर रहे हैं। हाँ। बजट के बारे में तो हम कब से बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ना 1.9% GDP है, जरूरत है 3.2 की। ये तो पिछले 15 साल से चला आ रहा है। हर साल आपने अभी तो बताया फिलहाल 5 मिनट पहले कि डिफेंस का जो लगातार घटते ही चला जा रहा है। तो ये क्यों घट रहा है? और इसमें फिर अग्निवीर जैसी स्कीम्स भी आ जाती हैं, जिसमें दरअसल उसके पीछे फाउंडिंग प्रिंसिपल तो ये था, भाई खर्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप सेना के पराक्रम के नाम पर देश में राजनीति भी करेंगे, पर पैसे देने में पीछे हट जाएंगे। ये कड़वी बात है, पर पूछनी जरूरी है क्या सर? ये तो आप इसमें पॉलिटिक्स लाना चाहते हैं। देखिए, बात सिंपल है, हमें सरकार को समझना चाहिए, स्पेशली आफ्टर सिंदूर, कि हमारी दुश्मन जो है, हमारे जो दुश्मन हैं, उनसे हमें नए नए तरीके से लड़ना पड़ेगा। और उसके लिए हमको आधुनिक हथियार चाहिए, जो कि आपको दिखे अभी। उन आधुनिक हथियारों के ज़रिए हमने वर्ल्ड के अंदर एक नई फिलॉसफी, एक नई डॉक्ट्रिन बना के दिखा दी है। तो जब तक कि हम इस तरह से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो और ये मत समझिए कि सिंदूर हो गया, सिंदूर ख़त्म हो गया, सिंदूर की फिलॉसफी फाइनल हो गई। ऐसा नहीं होगा। अगला इंसिडेंट कुछ और होगा, उसके लिए रणनीति कुछ और बनेगी, उसके लिए हथियार कुछ और चाहिए।
तो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट। ये मत समझिए कि हमने कर दिया हो गया ख़त्म काम। तो इसमें डिफेंस बजट की ज़रूरत है, इसमें उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, इनको अकाउंटेबिलिटी, जो पैसा दे रहे हैं उसका तो जवाब देना ही कम से कम। बिल्कुल जवाबदेही होनी चाहिए। जब वादा किया है तो वादा निभाया गया या नहीं, इसकी भी तो पड़ताल होनी चाहिए ना। जनरल